ओम शांति। भगवान वाच है, यानी गॉड स्पीक्स लाइक दिस। मनसा सेवा से तुम अपने अंत को भी सुहाना कर सकते हो। अंत सुहाना, कोई कहते हैं अंत सुहेला। अंत बहुत सुखद हो, सहज हो, ये हर मनुष्य की इच्छा रहती है। क्योंकि हम देखते हैं अंत कैसा कैसा हो रहा है लोगों का। परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं, धन भी बहुत खर्च हो जाता है और कष्ट भी उस व्यक्ति को बहुत होता है। आत्मा जैसे शरीर से जाना ही नहीं चाहती। मनसा सेवा से मन के संकल्प चारों ओर से डिटैच भी हो जाते हैं, मन के संकल्प शुद्ध भी हो जाते हैं, मन के संकल्प श्रेष्ठ भी हो जाते हैं। मनसा सेवा पर हम चर्चा करते रहते हैं, फिर करेंगे। हमें मनसा सेवा तो करते ही रहना है, यानी मन में दूसरों के लिए शुभ भावनाएं, ये मनसा सेवा का बहुत सुंदर स्वरूप है। वाइब्रेशंस देना वो दूसरी तरह की सेवा है, लेकिन मन से दूसरों को सुख देना, मन से दूसरों के कल्याण की कामना रखना। भारत में भक्ति में भी तो ये सब बहुत है ना। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दो, इसका कल्याण करो, इसके जीवन को निर्विघ्न करो, इसकी ये बीमारी ठीक करो। भक्ति में भी हम सब करते आइए तो मनसा हमारी शुद्ध हो जाती है। जब मन सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाओं से भर जाता है। बहुत ध्यान देंगे सभी एक सिंपल और बहुत ही महान प्रैक्टिकल बात पर कि हमें अपने मन में दूसरों के लिए वैर, नफरत, निगेटिविटी, किसी भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब नहीं रखनी है। सब अच्छे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये संकल्प रखते हुए हम शुभ भावनाएं रखें, शुभ कामना रखें। कामना माना इच्छा, उनके लिए शुभ इच्छा रखें, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाएं, इनका भी चित्त शांत हो जाए, ये भी अपने जीवन में बहुत सुखी हो जाएं, इनके परिवार में भी शांति हो जाए। अपनों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन हम संसार के लिए भी किया करें, दूसरों के लिए भी किया करें। तो अंत को हमें सुहाना बनाना है, सुहेला करना है। देखिए, पुनर्जन्म के पीछे एक सूक्ष्म रहस्य जो सभी को ज्ञात रहे, बहुत गहन गति है पुनर्जन्म की। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे में जाएगी, बीच में उसे एक और यात्रा भी तय करनी है। उसे 4-4.5 मास गर्भ की यात्रा भी पूरी करनी है, जहाँ उसे कष्ट भी हो सकता है, होता ही है। लेकिन जो आत्माएं बहुत अच्छी हैं, पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने इस तरह की मनसा सेवा बहुत की है, उनको गर्भ में भी कष्ट नहीं होता। वो 4 मास सुखद फीलिंग में बीत जाते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है, और जिस रहस्य की हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी अंत में जो स्थिति होती है, कंडीशन, हमारा अंत में जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, हम अंत में किसे याद करते हैं, हमें क्या याद आ रहा है, वो डिटरमाइन करता है अगले जन्म को। उसे निश्चित होता है अगला जन्म। इसलिए शास्त्रों में भी दिखा दिया, किसी को अंतिम जन्म में स्त्री याद रही, उसकी कैसी दुर्गति हुई। किसी को अंतिम जन्म में अपने कुछ पाप याद आते रहे, लोभवश कुछ धन याद आता रहा, उसको दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है, लौटाया नहीं अब तक, उनकी कैसी दुर्गति हो गई। तो आवर लास्ट थॉट डिटरमाइंस आवर नेक्स्ट बर्थ। ये सूक्ष्म रहस्य हमें याद रखना चाहिए। तो हम सभी अंत को सुहेला करने का
चिंतन करेंगे आज। अंत तो सभी का होना है और अनेक बार हुआ भी है, वो हम सबको भूल गया है। पर इस जन्म का अंत बहुत सुंदर हो, सुखद हो। हम संसार को बहुत कुछ देते हुए जाएं, संसार का उपकार करते हुए जाएं और हमारी मृत्यु भी ऐसे हो कि संसार देखे कि देखो मृत्यु हो तो ऐसी हो। बहुत ब्रह्मावत्सों की मृत्यु के बारे में आपने सुना होगा। 18 जनवरी को स्टेज पर बैठे योग कराते कराते आत्मा पंछी उड़ गया। अनेक आत्माएं रात को सोई, अनेक दादियों की कहानी है, रात को वो सोई, सवेरे 4 बजे किसी 3 बजे आराम से देह का त्याग कर दिया। कोई बीमारी भी नहीं थी कि परेशानी में सोई हूँ। तो देखिए वो जग भी गई थी, अच्छा योग भी कर रही थी। उनकी स्थिति कितनी सुंदर थी, तो अगला जन्म भी उनका कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। और हम देखते हैं कईयों का लास्ट समय 5 साल 10 साल बेड में कष्ट भोगते हुए, दूसरों से सेवा लेते हुए, वाइब्रेशंस विचारों नेगेटिव, जैसे आत्मा बहुत पनिशमेंट झेल रही हो, ऐसी स्थिति में कई लोग शरीर छोड़ते हैं। सबके मन से हाय हाय निकलता है, रहम निकलता है, इसने क्या पाप कर दिए जो ऐसी स्थिति हो गई है। एक को हमने देखा, उसको कैंसर हो गया था, नीचे से ऊपर की ओर चल रहा था, यहाँ तक आ गया था। मैं मिलने जाता था उनसे, कहती थी अपने खुदा दोस्त को कहो ना मुझे बुला ले और कष्ट ना दे। मैं सोचता था देखो इसकी स्थिति कैसी है, लेकिन एक चीज मैंने नोट की, क्योंकि उसने यज्ञ की सेवा बहुत की थी, भले ही उसका स्वभाव कैसा भी था, लेकिन सेवा में वो परफेक्ट थी। तो अंत जैसे जैसे आता गया उसका चित्त शांत होता गया, शीतल जैसे निर्मल हो गया हो कोई, ऐसी उसकी स्थिति थी। मैं कई बार गया, मैं देखा कि देखो ये आत्मा के पुण्यों का एक फल, एक परिणाम भी है कि अंत में चित्त शांत हो गया, जैसे पनिशमेंट नहीं झेल रहा है, सजाएं नहीं झेल रही है आत्मा। तो हम सभी भी तय कर लें कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो ऐसे छोड़ूं। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल का एक प्रयोग भी हम आपको सुना रहे हैं। सवेरे जब आप उठें 7 दिन तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में ये संकल्प भर दें, अंत में मैं योग युक्त बैठी हूँ और बाबा से बात कर रही हूँ कि बाबा मैं ये देह छोड़कर आपके पास आई की आई और मैं चली जाऊं, ऐसा मेरा अंत हो। स्मृति स्वरूप स्थिति से कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। मैं मुरली सुन रही हूँ या सेवा कर रही हूँ और बाबा मुझे बुला ले, ऐसा मेरा अंत हो। खुशियों में सब हों, किसी से मैं सेवा न लूं, किसी के ऊपर बोझ न बनूं, मेरे ऊपर धन खर्च न हो, ऐसा मेरा अंत हो। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर देंगे और पुरुषार्थ भी उस अनुसार बहुत अच्छा रखेंगे। ओम शांति।